सकता। ये था पैगाम जो जनाब हजरत मौलाना तैयब साहब ने दिया। अब यूं में जमहूरिया को अपने जहन में रखें। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरा साथी सुहेल सामने बैठा है, अल्लाह इसको सलामत रखे। शेर पढ़ जाता हूँ, मुलाजा कर ले कि हमें वादी का मतलब भूले बताने की कोशिश करता हूँ। यौम जमहूरिया जब हमारा देश सन 1947 में हमें आजादी मिली और 1950 में जब संविधान को लागू किया गया। शेर हाजिर करता हूँ उन उलमाए इकराम ने जिन्होंने इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए गर्दनें कटाई। पेश करता हूँ, मुलाजा कर ले कि हमें का एक मतला दूसरी शेर। आप हजरात ने इतनी कंजूसी से काम ले लिया है कि वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। तो कम से कम आप जिंदा दिल लोग हैं, कम से कम अपने लिए तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं। आप एक मतलब सुभान अल्लाह कहेंगे, जन्नत के अंदर एक दरख्त लग जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितने दरख्त लगवाना चाहते हैं, है ना। अगर आप सुनने के मोड में है तो बताएं, जरा हाथ उठाकर बताएं कितने हजरात सुनना नहीं चाहते। माशाअल्लाह, होशियार लोग बैठे हुए, अल्लाह सबको सलामत रखे। इसी तरीके से इंशाअल्लाह इम्तिहान लिया जाएगा। एक मतलब दूसरे से हासिल करता हूँ, जो हमारे इकराम बैठे और आप सबके नजर करता हूँ। अगर कोई शेर आपको समझ में आ जाए तो आप अपने लिए सुभान अल्लाह कह सकते हैं, मुलाजा कर ले कि रब्बे महबूब के किरदार को देखा होता। किरदार को देखा होता, प्यार कहते हैं किसे, प्यार को देखा होता। कि रब महबूब के किरदार को
काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। कुर्बान जाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि कितनी कुर्बानियां उन्होंने हमें दी, हमारे लिए उन्होंने क्या क्या किया। शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा कर ले कि कितना रोते थे वो रातों को हमें उम्मत में, कि कितना रोते थे वो रातों को हमें उम्मत में, कि कितना रोते थे वो रातों में हमें उम्मत में। अरे उनके भीगे हुए रुखसार को देखा होता, उनके भीगे हुए रुखसार को देखा होता, उनके भीगे हुए रुखसार को देखा होता। अब आइए मैं चाहता हूँ कि कौमी एकता के हवाले से आप हजरात बहुत कलाम सुनना पसंद करते हैं। कितने हजरात हैं जो इस मुल्क के हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाकर एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह। कहने पे तो आप उठा देते हैं, लेकिन जब कोई शेर मुकम्मल होता है तो आप इस तरीके से खामोश हो जाते हैं। मैं खुद सोच में पड़ जाता हूँ कि ये शेर मैंने दुरुस्त पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। एक कलाम हाजिर करता हूँ, पहुँचाता हूँ मदरसा को, मुलाजा कर ले कि बांध लेना, एक पैगाम है कि बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, कि बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, कि बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कह के कहता बे आबरू मत करो, कह के कहता बे आबरू मत करो। अरे आबरू में वतन हर मुसलमान है, कह के कहता बे आबरू मत करो। आबरू में वतन हर मुसलमान है, और वलियों जैसी कि वलियों जैसी कि जिसे की हर एक गुफ्तगू दूध माने पिलाया जिसे बावजू, कि वलियों जैसी कि जिसे की हर एक गुफ्तगू दूध माने पिलाया जिसे बावजू, जिसके आगे भी अंग्रेज थर्रा गए। नाम उस शेर का सुल्तान है, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। और आइए मुकम्मल कलाम नाटे पाक का हाजिर करता हूँ, जैसे आपका दाल चावल वैसी मेरी फातिहा हाजिर करता हूँ इंशाअल्लाह। उसके बाद जन्नत तमाम जितने हजरात हैं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अगर वाकई आप मोहब्बत करते हैं तो बार बार मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह कहिए। अगर करते होंगे सच्चे दिल से तो आप बोलेंगे इंशाअल्लाह। एक कलाम जो कि आज कल बहुत ज्यादा सुना जा रहा है और यूट्यूब पे आप सर्च करके देखेंगे तो हो सकता है कि
वही सब सामने आ जाए। हाजिर करता हूँ, मुलाजा कर ले, बिल्कुल ये समझ लीजिए खालिद सीरत का कलाम, मुलाजा कर ले। दो शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी।